पवित्र वचन में आप सबका स्वागत है। दोस्तों, आज का संदेश बहुत ही प्रेरणादायक और मज़ेदार है। शीर्षक है विश्वास का कदम। यहाँ हम सीखेंगे कि किस प्रकार हम अपने जीवन में आगे बढ़ सकते हैं। आइए देखते हैं लीप ऑफ फेथ सरमॉन इन हिंदी। पतरस ने उसको उत्तर दिया, हे प्रभु, यदि तू ही है तो मुझे अपने पास पानी पर चलकर आने की आज्ञा दे। तब प्रभु यीशु ने उत्तर दिया, आ। तब पतरस नाव पर से उतरकर यीशु के पास जाने को पानी पर चलने लगा। आज सुबह यह घटना मुझे स्मरण आई और मैं सोचने लगी कि आपके साथ इस घटना को चर्चा करूं। यह घटना तब की है जब प्रभु यीशु ने एक बड़ा चमत्कार किया था। उन्होंने 5000 पुरुषों को और स्त्री को 5 रोटी और 2 मछली से सभी का पेट भरकर भोजन खिलाया था और भोजन बच भी गया था। और फिर यीशु ने अपने चेलों को नाव से विदा किया क्योंकि रात हो रही थी और प्रभु यीशु स्वयं प्रार्थना करने हेतु पहाड़ पर चले गए थे। आधी रात को जब प्रभु यीशु के चेले समुद्र के बीच में थे तो एक बड़ी आंधी तूफान आया और उसके चेले घबरा गए। उन्हें लगा कि अब वो नहीं बचेंगे। तभी उन्होंने देखा कि प्रभु यीशु मसीह पानी पर चलते हुए अपने चेलों को बचाने के लिए आए और ये देखकर उसके चेले और भी घबरा गए। वे सोचने लगे कि ये तो कोई भूत है। लेकिन प्रभु यीशु ने कहा, घबराओ मत, मैं हूँ। समुद्र में आंधी तूफान शांत हो चुका था और सारे के सारे चेले चुपचाप यीशु मसीह को देख रहे थे। इसी समय में यीशु के 12 चेलों में से एक पतरस ने हिम्मत करके कहा, हे प्रभु, यदि ये आप है तो मुझे भी पानी में चलकर आपके पास आने की आज्ञा दीजिए। प्रभु यीशु ने उन्हें मना नहीं किया बल्कि कहा, पतरस आ। ये पतरस नाव पर से उतरकर प्रभु यीशु के पास पानी पर चलकर जाने लगा। उसे बचपन से अब तक झील में समुद्र में मछलियां पकड़ने का अनुभव था, लेकिन आज वो पानी पर चल रहा है और बाकी सारे चेले डर के मारे नाव पर ही बैठे हैं, मौन दर्शक बने हुए हैं। मेरे प्रिय मित्रों, आइए विचार करें, उस स्थान में अगर हम होते तो क्या करते। क्या हम पतरस के समान नाव से उतरने का जोखिम लेते और पानी में चलने का अद्भुत अनुभव लेते, या डर के मारे चुपचाप नाव में ही बैठे रहते? यदि हम पतरस का जीवन देखें तो पाएंगे वो बहुत ही साधारण मछुआरा था और वो बात बात में गुस्सा हो जाता था और प्रभु यीशु मसीह जहाँ भी उसे लेकर जाते वो वहीं सो जाता था। एक बार उसने प्रभु यीशु को समझाना भी चाहा कि वो जो उपदेश दे रहे हैं वैसा नहीं देना चाहिए, लेकिन इतनी कमजोरियों के बावजूद उसने पानी में चलने की इच्छा जताई और पानी में चला भी। अपने जीवन में ऐसे अद्भुत कामों को, चमत्कारों को देखने के लिए हमें पतरस की इस घटना से बहुत कुछ सीखना चाहिए और हम बहुत कुछ सीख भी सकते हैं। सबसे पहली बात, जीवन में अच्छाई के लिए रिस्क लेना सीखें। यदि हम अपने जीवन में उन चेलों के समान नाव के उस कंफर्ट जोन में ही बैठे रहेंगे तो उन तमाम आशीषों का आनंद लेने से वंचित रह जाएंगे जो हमारे जीवन में हो सकती है। और दूसरी ज़रूरी बात, निर्णय ले और कदम बढ़ाए। यदि जीवन में उन्नति प्राप्त करनी है और अपने जीवन को वैसा बनाना है जैसा आप बनते हुए देखना चाहते हैं, तो आपको स्वयं निर्णय लेना और कदम बढ़ाना होगा। हो सकता है खेल के मैदान के बाहर दर्शकों के लिए कुर्सियां बड़ी आरामदायक हो, लेकिन मेरी रुचि उनमें नहीं है। मैं इस जीवन में खेलने के लिए आया हूँ, ये सोचिए। तीसरी ज़रूरी बात, अपने जीवन को पूरी तरह जियो, क्योंकि दोस्तों, जोखिम और संघर्ष जितना बड़ा होगा, सफलता भी उतनी ही बड़ी होगी। खेल के मैदान में गिरेंगे भी और चोट भी लग सकती है और कपड़े गंदे भी होंगे। पसीने से लथपथ होकर जब खेल का आप भरपूर आनंद लेंगे और उसके बाद जब जीत होगी तो इनाम भी उसी को मिलेगा और जय जयकार भी उसी की होगी जो मैदान में उतरकर खेला था, न कि जो चुपचाप बैठकर खेल को देखता रहा। आइए पवित्र बाइबल के वचनों के अनुसार समझते हैं। इफिसियों 2 अध्याय 10 के अनुसार हम सभी परमेश्वर के द्वारा बनाए गए मास्टरपीस है, मतलब सबसे बढ़िया रचना है, और उसने हमारे लिए पहले से कुछ बढ़िया भला काम करने के लिए रख छोड़ा है। और इस दुनिया में प्रभु की सेवा करना और आत्माओं को बचाने से बढ़कर और क्या बेहतर काम हो सकता है, जिसके लिए स्वयं प्रभु यीशु इस धरती पर मानव रूप लेकर आए थे। मेरे प्रिय, विश्वास करती हूँ कि ये लेख लीप ऑफ फेथ सरमॉन पढ़कर और सुनकर आपको अच्छा लगा होगा।
कृपया कमेंट करके अवश्य बताएं और अपनी प्रार्थना विनती मुझे ज़रूर भेजें। आप सभी को प्रभु परमेश्वर के नाम में आमीन।